ईसारो अता का पैकर है ऐ अंजुमने तहजीब लिसां तू सदफ़े वफा का। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ख़तीब इस्लाम, फाजिल नौजवान, मुक़र्रिर बाकमाल हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ीक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उस्ताद जामिया शेखुल हिंद अनजान शहीद कासिमाबाद आज़मगढ़, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और स्टेज पे जलवा फरोज़ हैं। इंशाअल्लाह अभी आप हज़रात हज़रत वाला के खिताब से मुस्तफ़ीद होंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा देर आपका वक्त न लेकर बिला किसी तमहीद के हज़रत वाला से गुजारिश करूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने जामे मुदल्लल और मुफस्सल खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत वाला और स्टेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन। वक़ाल तआला वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सद्रुक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अयज़न खैरुन नासि मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, सामिईन ज़ी वक़ार, अज़ीज़ बच्चों, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक ऐसी महफ़िल और मजलिस में शरीक होने की तौफ़ीक़ और सआदत बख्शी जिसकी निस्बत खालिक़े कायनात के बाबरकत कलाम क़ुरआन मुक़द्दस से है, जिसका ताल्लुक़ उस तबक़े से है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलामे ला रैब की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया है।
ये दीनी और ईमानी मजलिस इस एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है, बावजूद इसके कि इस मजलिस में मुझ जैसे गुनहगार को भी शिरकत की सआदत मिली है और आपके सामने चंद मारूज़ात पेश करने का मौका मिला है। लेकिन मुझ गुनहगार के अलावा इस महफिल की मुनासबत कुरान मुक़द्दस से है और इतनी बात एक अदना मुसलमान जानता है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ वो अज़ीमुश्शान तोहफ़ा है कि अगर इससे किसी भी चीज़ का किसी भी एतबार से थोड़ा सा ताल्लुक़ पैदा हो जाए, वो चीज़ अपने आप में अज़ीमुश्शान और बाबरकत हो जाती है। ये वो खुली हुई चीज़ है जिसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। हम आप कुरान मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का एक सरसरी अगर जायज़ा ले ले तो हमें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो बाबरकत महीना रमज़ान हो गया। कुरान जिस रात में नाजिल हुई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर से उसको खिताब किया गया। कुरान जिस गार में नाजिल हुआ गारे हिरा तमाम गारों से बेहतर हो गया। कुरान मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ें, हत्ता कि लकड़ी जो रहल की शक्ल में है, तिपाई की शक्ल में है, कपड़ा जो जुज़दान की शक्ल में है, जिसमें शुऊर नहीं है, कुरान को पढ़ने और समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन कुरान की बरकत से अपने आप में वो चीज़ें अज़ीमुश्शान हो गई। इसलिए हमारी और आपकी ये महफिल इस एतबार से कि इसमें कुरान मुक़द्दस की आयतें तिलावत की गई हैं, इनमें इन बच्चों ने अपने शानदार खूबसूरत तरीक़े पर कुरान की बाबरकत आयतों की तिलावत की, उसी अंदाज में जिस अंदाज में कुरान नाजिल हुआ, उसी तरीक़े पर जिस तरीक़े पर जिब्राईल अमीन कुरान लाए और क़ल्ब अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से वो कुरान सहाबा के सीनों में गया, सहाबा की ज़बान पर कुरान की आयतें आईं, ताबईन ने उसको अपनी गोद में लिया, अपने सीनों में महफूज किया, तबे ताबईन तक कुरान की किरणें पहुंची, वहां से वो पूरे आलम में फैले और कुरान का ये नूर जगमगाता हुआ पूरी दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में गया। आपके इस कस्बे मोहम्मदाबाद के अंदर आया। यहाँ पर उलमाए किराम और हुफ़ाज़े इज़ाम ने, कुर्राए किराम ने इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मेहनत की। नतीजा ये निकला कि कुरान ठीक उसी तरह, उसी लहजे में, उन्हीं अल्फाज के साथ, उन्हीं अंदाज के साथ जिस तरीके से कुरान नाजिल हुआ, कुरान आज हमारे और आपके दरमियान में पढ़ा गया और वो इलाही वादा एक बार फिर आश्कारा हुआ, हमारे और आपके सामने आया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खौफ और अंदेशे से मबादा कहीं कुरान का कोई हिस्सा रह न जाए, कुरान का कोई हिस्सा छूट न जाए, जिब्राईल अमीन कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी जल्दी ज़बान मुबारक को चला रहे हैं, कुरान का कोई हिस्सा रह न जाए। खालिक़े कायनात को, रब्बुल आलमीन को रहम आया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुरआना। आप परेशान ना हो, आप बेफिक्र ना हो, आप अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत ना दें, इसलिए कि कुरान को जमा करने की भी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है और कुरान को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले ली है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल करने के साथ साथ जिस जिम्मेदारी को लिया था, आज आपके इस कस्बे में तकरीबन नुज़ूल कुरान के 1450 साल के बाद भी कुरान उन्हीं अल्फाज के साथ, कुरान उन्हीं हरकत के साथ, कुरान उन्हीं सकनात के साथ अगर जिंदा है तो इसलिए कि अल्लाह ने ये ऐलान किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
यामलून। और अल्लाह ने हिफाजत कुरान करीम का इस वादे को, हिफाजत कुरान करीम के इस वादे को इस अंदाज से पूरा किया कि आज इन छोटे छोटे बच्चों की जबान पर, इनके सीनों में उस कुरान को महफूज किया जो इतना अज़ीमुश्शान कलाम है कि खुद कलाम नाजिल करने वाला परवरदिगार ये कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। जिस कुरान के हैबत से, जिस कुरान के जलाल से पहाड़ जैसी मजबूत मखलूक रेजा रेजा और टुकड़े टुकड़े हो जाए, अल्लाह ने इन बच्चों की जबान पर उस कुरान को जारी किया है, इसलिए कि अल्लाह ने इनको अपने कलाम ला रैब की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। इसलिए अगर इन हुफ्फाज, इन उलमा, इन कुर्रा के बारे में ये कहा जाए तो बिल्कुल मुबालगा नहीं होगा और बेजा नहीं होगा कि ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये उलमा दर हकीकत उस खुदाई लश्कर का हिस्सा है जिनको खालिक़े कायनात ने अपने वादे के मुताबिक अपने कलाम ला रैब की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। ये आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। इनको अरबों इंसानों के अंदर से चुन करके बारी ताला ने अपने कलाम ला रैब की खिदमत के लिए लगा दिया है। और ये नेमत, ये निस्बत कितनी बड़ी नेमत और निस्बत है, और इसका क्या मकाम और क्या अंदाज़ा है। कुरान मुक़द्दस की वो आयतें जो मैंने खुतबे में तिलावत की हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर को खिताब किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया। वही पैगंबर जिनको खिताब करने के लिए अल्लाह कभी कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, प्यारे अंदाज में खिताब। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। मैं अपने उन हुफ़्फ़ाज़ किराम, उन क़ुर्राए इज़ाम, उलमाए किराम से दरख्वास्त करूँगा कि आप कुरान मुक़द्दस की इस आयत की गहराई में जाएं, अपने मकाम और मर्तबे को का अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह ने महबूब पैगंबर को खिताब करते हुए कहा कि हमने आपको बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें, बार बार दोहराई जाने वाली, बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें यानी सूरह फातिहा की नेमत से नवाजा। वल क़ुरआनल अज़ीम, और कुरान की नेमत से नवाजा। ये एक आयत हुई कि पैगंबर हमने आपको सूरह फातिहा और कुरान की नेमत अता फरमाई। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला पूरी ताकीद के साथ कहते हैं, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, आप सेगे पर गौर करें, ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किया कि पैगंबर जब आपके पास कुरान की दौलत आ गई, आपके पास सूरह फातिहा की नेमत आ गई, तो आप हरगिज हरगिज अपनी निगाहों को उन दुनिया की रंगीनियों की तरफ, चमक दमक की तरफ, मालो असबाब की तरफ, ऐशो इशरत की तरफ, असबाब और राहत की तरफ, जिनसे हमने मुख्तलिफ जमातों को, मुख्तलिफ टुकड़ों को नवाज रखा है आजमाइश के लिए, उनके लिए वो आजमाइश है। ऐ मेरे महबूब, कुरान की नेमत के बाद इन दुनियादारों की इन चमकती हुई नेमतों की हैसियत कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपनी निगाहों को कभी भी उनकी तरफ मत उठाइएगा। ये पैगाम है, ऐ क़यामत तक आने वाले खुश नसीब इंसानों, अगर तुम्हारा दामन कुरानी आयात के हीरों और मोतियों से भरा हुआ है तो दुनिया के संगरेजों की आस और तमन्ना न करो, रश की निगाहों से न देखो। दुनिया कमाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ललचाई हुई निगाहें दुनिया की तरफ डालकर अपनी अजमत को और अपनी निस्बत को तहोबाला न करो। कुरान की
की जो अजमत तुम्हें मिल गई है, अगर इस अजमत के बाद, इस निस्बत के बाद, इस नेमत के बाद, इस रहमत के बाद, इस बरकत के बाद तुम्हारी निगाहें ललचा रही हैं और रश्क की निगाहों से चमकती हुई दुनिया को देख रही है, ये कुरान की तौहीन है। फिर ये कुरान की तौहीन है। फिर अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को खिताब किया कि हमने आपको कुरान की नेमत अता फरमाई है, इस नेमत के मुकाबले में दुनिया की सारी नेमत हेच है। इस नेमत के मुकाबले में दुनिया की किसी नेमत का कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आप किसी गमगीन ना हो, फिक्र न करें, तंगी में न आए, ईमान वालों के लिए नरम बन के रहें। इसी मफहूम को अल्लाह ने कुरान के एक दूसरे मकाम पर बयान फरमाया, ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम लिनफ्तिनहुम फी व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। अल्लाह फरमाते हैं कि ए पैगंबर, आप अपनी निगाहें हरगिज़ हरगिज़ ना उठाइए उन लोगों की तरफ या उनके मालो असबाब की तरफ जिनको हमने नमाज रखा है, अलग अलग नेमतों से नमाज रखा है। क्यों? हमने उनको वो नेमतें दी हैं आजमाइश में डालने के लिए। वो नेमतें उनके लिए ज़हमत बनेंगी, एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अगर दौलत की नेमत से नवाजा है, दौलत के बारे में हिसाब देना पड़ेगा, कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ किया। औलाद की नेमत से नवाजा है, उसका हिसाब देना पड़ेगा, किस तरीके से तरबियत की है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कोई भी नेमत हो उसके बारे में पकड़ा जाएगा, आजमाया जाएगा। और ऐ मेरे महबूब, आपको जो नेमत मिली है, व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका, आपके परवरदिगार का दिया जो आपके पास है वो बेहतर भी है, दायमी भी है, वो फना नहीं होने वाली है। कुरान की नेमत को जितना खर्च करोगे उसके अंदर उतनी तरक्की होगी। आगे अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, अपने मानने वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। वस्तबिर अलैहा, इसके ऊपर डटे रहिए, इसके ऊपर जमे रहिए। अगली आयत में अल्लाह ने एक वादा किया और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, ला नस्अलुका रिज़्क़ा। अल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबर, हम आपसे किसी रोजी का सवाल नहीं करते हैं। अल्लाह और सवाल करेगा पैगंबर से। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं, साहिब जलालैन ने इस आयत की तफसीर करते हुए लिखा है, इस आयत का मतलब यह है, ला नुकल्लिफुका रिज़्क़न लिनफ्सिका वला लिगैरिका। ऐ पैगंबर, आप कुरान की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा चुके, अल्लाह का वादा सुनो। अल्लाह अब तुमसे रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करेगा, तुम्हें रिज़्क़ का मुकल्लफ नहीं बनाएगा, न अपने लिए न दूसरे के लिए। जिनके इखराजात तुम्हारे ऊपर है, नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने ताकीद के साथ बयान किया, नहनु नरज़ुकुक, हम आपको रोजी देंगे। एक मर्तबा अपनी कश्तियां जला करके देखो, अल्लाह के लिए एक मर्तबा आग लगा के तो देखो। अल्लाह का वादा है, नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, नहनु नरज़ुकुक का ताल्लुक दुनिया से है, इसलिए कि वल आक़िबतु लित्तक़वा आयत में आगे मौजूद है। और ये वो बात है, ये वो बात है कि हम में से हर आदमी इस बात का मुशाहिदा कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी कुरान की खिदमत के लिए वक्फ की है। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इस दुनिया के अंदर इंतज़ाम करते हैं, आखिरत का भी इंतज़ाम होता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। इस आयत की तफसीर करते हुए अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत को बतौर हवाला पेश किया कि जो अल्लाह के लिए एक मर्तबा तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी को वक्फ करेगा, अल्लाह ऐसी जगह से उसके लिए इंतज़ाम करेंगे, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। लेकिन एक बात तमाम तर फजाइल के साथ ये भी तय है, और पूरी 1450 साल तारीख इस बात पर भी गवाह है कि जिन लोगों ने भी कुरान मुक़द्दस की खिदमत का इंतखाब किया, कुरान मुक़द्दस के लिए अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया, अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया, आम तौर पर उनको ताने सुनने पड़े, आम तौर पर उनको बुरा भला कहा गया,
जिन लोगों ने हक के झंडे को बुलंद किया, ऐसे ऐसे जुमले कहे गए जिससे कलेजा छलनी हो जाए। आम लोगों को तो छोड़िए, अंबियाए किराम की जो पूरी तारीख है, उस तारीख के बारे में अल्लाह ने तज़किरा किया कुरान मुक़द्दस की एक आयत में, वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। अल्लाह ने फरमाया कि इस रूए ज़मीन पर एक भी कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसने हक का झंडा बुलंद किया। पैगंबर है तौहीद की दावत देंगे, पैगंबर है अल्लाह की वहदानियत का झंडा बुलंद करेंगे, पैगंबर है अकीदे आखिरत की बात करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जब जब पैगंबरों ने आकर के अल्लाह की बात का ऐलान किया, जानते हो उस कौम ने क्या जवाब दिया? मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। उस जमाने के दौलतमंदों ने, उस जमाने के इक़्तिदार से नशे में चूर सियासतदानों ने, उस जमाने में इक़्तिदार और दौलत के नशे में चूर चौधरियों ने उनसे ये कहा कि या तो ये पागल है या जादूगर है, या तो ये शायर है या दीवाना है, ये काहिन है, ये उल्लू है। उनको ताने दिए गए, उनको बुरा भला कहा गया। इसी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी शायर कहा, कभी दीवाना कहा, कभी मजनू कहा, कभी ये कहा कि ये कुरान को अपनी तरफ से बना बना करके लाते हैं। अलगरज न जाने कितने ताने दिए गए। तब अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को तसल्ली देते हुए कहा, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह ने कहा कि आए पैगंबर, हम इस बात को खूब जानते हैं कि ये लोग ज़बानी तौर पे जो बातें आपके बारे में कहते हैं, उन बातों को सुन करके आपको दिली तकलीफ पहुंचती है, उन बातों को सुन करके आपका दिल तंग होता है, आपका दिल दुखता है। ऐ पैगंबर, आपकी तकलीफ का इल्म हमें है। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। लेकिन ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप रसूल बन के आए हैं, आप पैगंबर बन के आए हैं। पैगंबर का मिशन दावत है, पैगंबर का मिशन अल्लाह की तस्बीह है, पैगंबर का मिशन अल्लाह की तहमीद है, पैगंबर का मिशन अल्लाह के दर पे अपने आप को जमाए रखना है। इसलिए फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह की तारीफ कीजिए, नमाजें पढ़िए, सजदा कीजिए। वअबुद रब्बका, अपने परवरदिगार की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। जमाने वाले आपको गालियां देंगे, जमाने वाले आपको ताने देंगे, जमाने वाले आपको मजनू कहेंगे, जमाने वाले आपको काहिन कहेंगे, जमाने वाले आपको शायर कहेंगे। आप उनकी बातों को सुने, लेकिन अपने मिशन के ऊपर कायम रहे। यकीनन यकीनन ये बात सच है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। यकीनन ये बात सच है कि अंबियाए किराम मालो दौलत का वारिस बनाकर नहीं गए, बल्कि वो कुरान का वारिस बना कर गए हैं, इल्म दीन का वारिस बना करके गए हैं। ऐ वारिसाने नबूवत सुनो, अगर पैगंबर को ताने सुनने पड़ सकते हैं इसलिए कि वो कुरान का पैगाम बुलंद करते हैं, इसलिए कि वो हक का झंडा उठाए हुए हैं, इसलिए कि वो सदाकत की तर्जमानी करते हैं, इसलिए कि वो इलाए कलिमतुल्लाह का फरीज़ा अंजाम देते हैं, इसलिए कि वो समाज में इस्लाह की बातें करते हैं, इसलिए कि वो बुराइयों से रोकते हैं, यअमुरु बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते हैं। तो आपको और हमको भी ये सोच के रखना है कि अगर हमने पैगंबरी मिशन को आगे बढ़ाने का तहैया किया है, गालियां मिलेंगी, ताने मिलेंगे, जुमले कसे जाएंगे, लेकिन ये आज़्म मुसम्मम है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगा। इन तानों को सुनते हुए भी इस्लाम के इस दिए को जलाए रखना है, इन गालियों को सुनते हुए भी इस्लाम की शम्मा को जलाए रखना है। आखिर दम तक इस्लाम के झंडे को बुलंद करते हुए अपनी इस जान को रब्बुल आलमीन के हवाले कर देना है। ये हमारा और आपका अखलाकी और कानूनी फरीज़ा और जिम्मेदारी है। ये तो वो बात हो गई जिसका ताल्लुक उन उलमा से हुआ, उन हुफ़ाज़ से हुआ, उन कुर्रा से हुआ जो अपनी जिंदगियां कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए हुए हैं,
जो अपने हयात को कुरान की खिदमत के लिए वक्फ किए हुए हैं, उनका जो मकाम है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो फरीज़ा है, उनका जो मिशन है, वो सामने आया। अब दूसरी वो बात हो गई जिस समाज में ये रहते हैं, जिस मुआशरे में ये रहते हैं, जिस सोसाइटी में ये रहते हैं, जिन लोगों के दरमियान ये रहते हैं। याद रखिएगा मेरे भाइयों, याद रखिएगा मेरे भाइयों, जब ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा अपनी ज़िंदगियाँ कुरान की खिदमत के लिए वक्फ कर चुके, जब ये अपनी ज़िंदगियाँ आपके बच्चों के दिलों में इश्क़ मोहम्मद की चिंगारी को फरोज़ा करने के लिए, आपके बच्चों के दिलों में अक़ीदे तौहीद को जागुज़ी करने के लिए, आपके बच्चों के दिलों में शम्मे ईमानी को जलाने के लिए लगा चुके, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए, उनको उसी दीन और ईमान पर बाकी रखने के लिए जो दीन और ईमान पिछली नस्लों से हमें और आपको एक अमानत के तौर पर मिला हुआ है, इस अमानत को आइंदा नस्लों में मुंतकिल करने के लिए अगर ये अपनी कश्तियां जला करके तमाम तर ताने सुन करके मैदान अमल में है, हम सब की फिर यह अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर हर हाल में इनका ताउन करें, हर हाल में इनका साथ दें। और आप इस्लामी तारीख का एक सरसरी मुताला करेंगे तो एक बात बहुत नुमाया तौर पर हमारे और आपके सामने आएगी कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की तारीख रही है कि जब भी हालात नाजुक आए, जब भी पूरी मिल्लत की तारीख में हालात इनकलाब और बदलाव के आए और इस्लाम को इस रूए ज़मीन से मिटाने का ख्वाब देखने वाले दीवानों को यह लगने लगा कि बस इस्लाम चंद दिनों का मेहमान है, कुरान चंद महीनों का मेहमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चंद सालों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। चाहे ये ख्वाब देखा गया हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और इस खुशी और बशारत के साथ देखा गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का इंतकाल हुआ कि मोहम्मद के पास तो कोई ऐसी औलाद है नहीं, नरीना औलाद, जो इनकी वरासत को, इनके मिशन को आगे ले सके, नतीजा ले चले। इसलिए ऐ लोगों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहां मोहम्मद इस दुनिया से गए, उनका ये पैगाम भी इस दुनिया के अंदर दम तोड़ जाएगा और इस्लाम के लिए वो आखिरी वक्त होगा। अल्लाह ने फरमाया, परेशान ना हो, इन्न शानिअक हुवल अब्तर, यानी इस्लाम को इस रूए ज़मीन से मिटाने का ख्वाब देखने का ये सिलसिला इस्लाम की तारीख से है। जब से इस्लाम है तब से नूर कुफ्र का ये तसादुम, नूर जुल्मत का ये तसादुम, ईमान और कुफ्र का ये टकराव चल रहा है और हर जमाने में ऐसे दीवाने पैदा होते रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा है कि बस इस्लाम चंद दिनों का मेहमान है, इस्लाम चंद महीनों का मेहमान है, इस्लाम चंद सालों का मेहमान है, उसके बाद इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने ये वादा किया है कि क़यामत की सुबह तक इस्लाम बाकी रहना है। जिस दिन इस्लाम इस रूए ज़मीन से ख़त्म होगा, अल्लाह इसका फैसला करेंगे। याद रखिएगा, वो क़यामत का दिन होगा, इस्लाम ख़त्म, क़यामत कायम हो जाएगी। इसीलिए जब जब इस्लाम के ऊपर इस तरह के हालात आए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों में, इस्लामी मिल्लत के अंदर एक अजीब तरह का जोश व खरोश और जोश व जज्बा पैदा कर दिया है और वो इस्लामी तारीख में इनकलाब साबित हुआ है। आज हम 2025 में सांसें ले रहे हैं। आज से ठीक तकरीबन 200 साल पहले, तकरीबन 200 साल पहले एक ख्वाब देखा गया था। वो ख्वाब वही था जो हर जमाने के दीवाने देखते आए, जो हर जमाने के अबू जहल देखते आए, जो हर जमाने के फिरौनों का वतीरा रहा है कि हम तो मुकाबला करेंगे और मैदान के अंदर जादूगरों के जरिए हरा देंगे। उसी तरह का एक ख्वाब देखा गया। एक सल्लमहू ने अपने तकरीर में उसका तज़किरा किया, लॉर्ड मैकाले का जिक्र किया। इसने हिंदुस्तान के अंदर एक तालीमी निज़ाम,
वो तालीमी निज़ाम से ज़्यादा वो तहजीबी निज़ाम था। तालीम से ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो थी। तालीम एक बहाना था, तालीम से ज़्यादा हमला था मजहब के ऊपर, तहजीब के ऊपर। क्योंकि आपके इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक मोतबर आलिम दीन हज़रत मौलाना असीर अदरवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी है, दारुल उलूम देवबंद इहयाए इस्लाम की एक अजीम तहरीक। उस किताब में उन्होंने लॉर्ड मैकाले का वो ख़त नकल किया है जो उसने लंदन में बैठे हुए अपने गुरु को लिखा था और इस अज़्म का इजहार किया था, इस उम्मीद का, इस खुशी का इजहार किया था कि हमने हिंदुस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम राइज किया है, जो निज़ाम तालीम लागू किया है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, इस मुल्क के अंदर न कोई हिंदू हिंदू रह जाएगा, न कोई मुसलमान मुसलमान रह जाएगा। कोई अपने आबाई मजहब पर कायम नहीं रहेगा। हमारा जो निज़ाम तालीम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा है कि सब के सब मुल्हिद दहरिये हो जाएंगे या ईसाइयत के रंग में रंग जाएंगे। बहुत लंबा वो खत है, गालिबन 1732-30 के करीब का ये खत है। 18वीं सदी का ये खत है। आज हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं। उसने ये खत लिख करके ये ख्वाब देखा और आपको लग रहा होगा कि शायद वो ऐसे ही ये बात कह रहा हो, जोश में एक बात कह रहा हो, कोई उसकी तैयारी ना रही हो, कोई जमीनी जाल ना बिछाया हो, बस यूं ही वो जोश में लिख दिया हो। आप अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि उसी किताब में लिखा है जब ये तहरीक तालीमी दरवाजे से दाखिल की जा रही थी, उसी जमाने में इस मुल्क के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे पर ईसाई मुबल्लिगीन का काफिला लंदन से हिंदुस्तान आ चुका था। कितना असरो रसूख था उनका, कितना पावर था उनके पास। उलमाए किराम का मजमा है, इशारे में समझेंगे। जगह जगह कई जगहों पर मुनाजरे की महफिलें सरकारी सरपरस्ती के अंदर मुनाकिद हुई। वो कहां तक पहुंच गए थे, इसका अंदाजा मुअर्रिख के इस इबारत से लगाइए कि और तो जाने दीजिए, दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके ईसाई मुबल्लिगीन आम आने वाले ज़ायरीन, ज़ियारत करने वालों से, तफरीह करने वालों से बरमला दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके इस्लाम के अहकामात के ऊपर खुल्ला भद्दा तबसरा किया करते थे, एतराज़ात किया करते थे, शुकूक व शुबहात पैदा किया करते थे। और उनको लगता था कि मैदान खाली है, कोई नहीं है जो हमारा हाथ पकड़ने वाला हो, हमारी ज़बान पकड़ने वाला हो, हमसे मुकाबला करने वाला हो, हमारे शुकूक व शुबहात का जवाब देने वाला हो। इस तरीके से दो तरफा एक तरह का हमला कर दिया गया हिंदुस्तानी मुसलमानों के नजरियात और अकायद को बदलने के लिए। यह कहानी नहीं है, तारीखी सच्चाई है। आप सिर्फ उसी एक किताब को पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा खगालने की जरूरत नहीं है। आपको हवाले उसमें मिलेंगे कि अपने घर की कहानी नहीं है, ये हकायक है। और बाकायदा मुनाजरे हुए हैं ईसाइयों से, दिल्ली के अंदर हुआ है, शाहजहांपुर के अंदर हुआ, आगरा के अंदर हुआ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी, इसी तरीके से और बुजुर्गों ने मैदान में आकर के, मौला रहमतुल्लाह किरानवी, इन बुजुर्गों ने आकर के एक तरफ उन पादरियों को जहां इल्मी जवाब दिया, मैदान में उतर करके उनसे मुनाजरे करके उनको खामोश किया, वही लॉर्ड मैकाले के फैलाए हुए जहर का तिर्याक तलाशा और सोचा किस तरीके से आने वाले नस्लों के ईमान को बचाने की तहरीक चलाई जाए। चुनांचे अकाबिर अहलुल्लाह जमा हुए, और जमा भी कहाँ हुए, एक ऐसी जगह जो इंतहाई गुमनाम जगह, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वो कस्बा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अंदाजा लगाओ आज से 150 साल पहले वहां क्या हाल ना होगा, और ज्यादा हो गया। उस जमाने में वो दिल्ली जो एक शहर है, राजधानी है, वहां नहीं बल्कि दिल्ली से काफी दूरी पर, वहां एक गुमनाम कस्बे के अंदर चंद अल्लाह वाले जमा हुए और उन्होंने आपसी मशवरे से एक चीज तय की। मैंने गुफ्तगू यहां से शुरू की कि जब जब मिल्लत को जरूरत पड़ी है
और मिल्लत मुश्किल हालात में आई है, मिल्लत इस्लामिया के अफराद ने आगे बढ़ करके तहरीक को संभाला है और उसको कंधा दिया है। इस तरीके से तहरीक कामयाब हुई। वो उलमा जमा हुए और उन्होंने ये मशवरा किया कि अब तक जो इदारे चलते थे वो जागीरदारों के जागीरदारी पर, नवाबों के नवाबी पर, बादशाहों के अखराजात और वज़ाइफ पर, अब हम हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को आवाज देंगे, आम मुसलमानों से अपील करेंगे। हमारे मदरसे का ताल्लुक ना तो किसी बादशाह की वजीफे पे होगा, न किसी जागीरदार की जागीरदारी पर होगा, न किसी नवाब के दिए हुए किसी हिस्से पर होगा, बल्कि हम आम मुसलमानों के पास जाएंगे। चुनांचे उन्होंने आम मुसलमानों को दावत दी। मौसम बहुत सर्द है, लोग परेशान है, मैं इस गुफ्तगू को समेट रहा हूं। यहां से आम मुसलमानों को दावत दी। आम मुसलमानों से कहा कि अब तुम्हारे दीन और ईमान का मसला है, हुकूमत तुम्हारे हाथ से इनकलाब 1857 में चली गई, कुछ भी कहते रहो, जागीरदारी का खात्मा होने वाला है, नवाबी जाने वाली है, जमींदारी का खात्मा हो जाएगा, ये मालो दौलत जाएगी, अब मसला ईमान का है। इसलिए नस्ले नौ के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आना पड़ेगा। और एक बुजुर्ग ने अपने सर के ऊपर से उस रुमाल को उतारा जो अजमत का रुमाल था, जो तक़द्दुस का रुमाल था, जो शराफत का मेयार था, और देवबंद की गलियों में निकल गया, जिसको दुनिया हाजी आबिद हुसैन के नाम से जानती है। और एक दिन में आम मुसलमानों ने उस जमाने में जो ताउन किया, दारुल देवबंद के रुदात में दर्ज है, तवक्को से ज्यादा ताउन किया। और वो सिलसिला जो आम मुसलमानों की तहरीक से शुरू हुआ था, 150 साल के बाद हिंदुस्तान नहीं दुनिया के गोशे गोशे में फैल गए। और उसी सिलसिले की एक कड़ी आपका अपना ये इदारा है, आपका अपना ये मदरसा है। कोई आया होगा अल्लाह का बंदा और उसने ये सिलसिला शुरू किया, और इस तरीके से पूरी तारीख आपके सामने होगी। ये गुलशन इल्मी आबाद है। मैं यकीन से कह रहा हूँ, अभी मैं जब बैठा हुआ था, आपके यहाँ के बच्चे जो कुरान के मुसाबके में शरीक थे, कुरान वाक़अतन बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। आम तौर पर हिफ्ज़ के इदारों में क़िरात का नज़्म नहीं रहता, लेकिन एक नई चीज़ यहाँ देखी कि हिफ्ज़ में दाखिला हुआ, क़िरात ज़रूरी है। नतीजा ये निकलता है कि हाफ़िज़ कुरान होने के बाद वो कुरान को भी उसी लहजे में पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस लहजे में कुरान नाजिल किया गया है। ये यहाँ के असातिज़े किराम, इंतज़ामिया, मुंतज़मीन, मुआविनीन और बही खाहों की मेहनत का नतीजा है। बच्चे जिस खुद एतमादी के साथ तकरीर कर रहे थे, हकम साहिबान हमारे सामने मौजूद है, जिस तरीके से, इसका मतलब ये है कि उनके पीछे मेहनत की गई है। आज इनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, इनकी ज़बान अटक रही है, बदन के ऊपर कपकपाहट तारी है, लेकिन आज ये कपकपाहट, ये डगमगाहट, ये लड़खड़ाहट अगर इन्होंने ज़माने तालिब इल्मी में सीख ली तो इंशाअल्लाह ये दुनिया के स्टेज पर आकर के बरमला इस्लाम का सही तारुफ पेश करेंगे। क्योंकि इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेमार बनना है, इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेमार बनना है, बड़े होकर इन्हीं को कौम का सालार बनना है। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उन उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, क़ुर्राए इज़ाम की खिदमात को कबूल फरमाए और उनका तहफ़्फ़ुज़ फरमाए, जो इस मादियत परस्ती के दौर में भी इस्लाम की शम्मा को लेकर के गलियों गलियों में घूम रहे हैं और इस्लाम के दिए में, इस्लाम के चराग में रंग रोगन का काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए, खिदमात को, टूटी फूटी खिदमात को कबूल फरमाए, हम सब को ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार।
रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलकौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। इलाहुल आलमीन, अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से हम सब के मिल बैठने को, इस मजलिस को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, आपने अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से हम सब को ईमान, क़ुरआन और नबी आखिरुज़्ज़मा की निस्बत अता फ़रमाई है। ऐ अल्लाह, इसी निस्बत पर ख़ातिमा नसीब फ़रमा। रब्बे करीम, तमाम ज़रूरतमंद बंदों की जायज़ ज़रूरतों और हाजात को अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से पूरा फ़रमा। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खैर की जितनी दुआएं मांगी हैं, उन दुआओं में हम गुनहगार उम्मतियों को शामिल फ़रमा। जिन शुरूर व फितन से पनाह मांगी है, ए खालिक़ कायनात, अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से हम सब की उनसे हिफाजत फ़रमा। ए पाक परवरदिगार, अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से टूटे फूटे बेढंग गैर मुरत्तब अंदाज में मांगी हुई इन फरियादों को ऐ अल्लाह कबूल फ़रमा। और भी जो दीगर ज़रूरियात हैं, हम सब की बड़ी तमन्नाएँ और आरज़ुएँ हैं, सब के अपने अपने दिलों में ख्वाहिशात हैं। ए पाक परवरदिगार, नवाजने वाले रब्बा, ए वहाब, अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।